बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो दो कौमी नज़रिया था वो आज हिंदुस्तान के हिंदू भी मानने को मजबूर हो गए हैं। बीजेपी और आरएसएस वाले जो कल तक आपको मुसलमानों के पीछे पड़े नजर आते थे, आज वो ईसाइयों के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। और किस मकसद से निकाल रहे हैं इस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। बीजेपी और आरएसएस वालों का मुतालबा है कि 114 फुट लंबा जीसस क्रिस्ट का जो स्टैचू है इसको गिराया जाए। इस स्टैचू की यहाँ पे जगह ही नहीं बनती। बीजेपी का कहना है कि हम पूरी तरह इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और जल्द ही इस स्टैचू को यहाँ से गिरा देंगे। ये दरअसल वो जगह है जहाँ पे 400 साल से ईसाई आते हैं, इबादतें करते हैं और इसको तामीर करने वाले भी कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस के एक लीडर ने ये स्टैचू बनवाया था। उनका कहना था कि मैंने जब देखा कि ईसाई मजहब वाले यहाँ पे आते हैं और बहुत ही अकीदत एहतराम के साथ यहाँ पे इबादत करते हैं तो इनके लिए क्यों ना एक स्टैचू बनवा दिया जाए। तो बीजेपी वालों को इससे क्या तकलीफ है? अब इस वक्त इंडिया में इसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुका है। 1500 पुलिस वालों को बुला लिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है। ये एहतजाज किस तरह से करते हैं कि पूरे मुल्क से अपने गुंडों को एक कॉल दे देते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ तो हमने सारे कानून पास करा लिए हैं, अब हमारा अगला टारगेट है ईसाई। इनके सारे गुंडे जगह जगह जमा हो जाते हैं और एहतजाज शुरू हो जाता है और वहाँ के मकामी हिंदुओं को भी उकसाते हैं। ईसाइयों को टारगेट करने के बाद इनका जो सबसे बड़ा टारगेट होगा वो है सिख। और इसी साल 2020 में सिखों के खिलाफ एक बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं मोदी सरकार। इनका ये नज़रिया है कि आहिस्ता आहिस्ता भले वो मुसलमानों की जगह हैं, ईसाइयों की जगह हैं या सिखों की जगह हैं, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सबको डिमोलिश करना है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है। जो हिंदू मज़हब को तस्लीम करेगा वही इस मुल्क में रह सकेगा। असल में ये आरएसएस और बीजेपी वाले जो हैं, इनका ये मानना है, इनके पंडितों का कहना है कि दुनिया अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर चुकी है और अगली साइकिल जो है वो हिंदुओं का, ब्राह्मणों का गोल्डन पीरियड होगा। और वो तभी होगा जब इनके पास इनके तमाम इलाके वापस आ जाएंगे, जिसमें इनका कहना है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब कुछ जब इनके पास आ जाएगा तो इनका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह इसराइल कहता है